नमस्ते। मैं राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय की प्रवक्ता अंजू जांगड़ आज आपका इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम बीएड सेकेंड ईयर व एसएस सेकेंड ईयर की यूनिट संख्या सेकंड का टॉपिक संस्कृति के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि संस्कृति क्या होता है। संस्कृति, जैसा कि हमें नाम से ही विदित होता है, हम लोग अगर जनरल बात करते हैं तो हम संस्कृति का वर्ड हमेशा यूज़ लेते ही हैं कि वह उस संस्कृति को मानता है, वह उस संस्कृति को मानता है। तो संस्कृति से अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो संस्कृति से हम तात्पर्य लगाते हैं कि मात्र शिष्टाचार के ढंगों अथवा विनम्रता से नहीं लगाया जाता, अपितु संस्कृति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम जीवन के व्यवहारों के तरीकों को, उनके प्रतिमानों को, बहुत से भौतिक और अभौतिक प्रतीकों, परंपराओं, हमारे जो विचार होते हैं, सामाजिक मूल्यों एवं आविष्कारों को सम्मिलित करते हैं। तो साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि संस्कृति मनुष्य द्वारा अप्रभावित प्राकृतिक शक्तियों को छोड़कर जितनी भी मानवीय दशाएं हमें चारों ओर से प्रभावित करती है, उन्हीं की संपूर्ण व्यवस्था को हम संस्कृति कहते हैं। हमारे जो विचार होते हैं, हमारी जो परंपराएं होती हैं, हमारे जो सामाजिक मूल्य होते हैं, वो सभी किस में इंक्लूडिंग होते हैं? वो सब संस्कृति में इंक्लूड होते हैं। तो बच्चों, संस्कृति का अर्थ अगर हमने जनरल बात की है तो संस्कृति का अर्थ यही होता है कि संस्कृति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम जीवन के व्यवहारों के तरीकों, प्रतिमानों, बहुत से भौतिक और अभौतिक प्रतीकों, परंपराओं, विचारों, सामाजिक मूल्यों और आविष्कारों को सम्मिलित करते हैं। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो जो मानवीय दशाएं हमें चारों ओर से जो प्रभावित करती हैं, उन्हीं की संपूर्ण व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संस्कृति। तो पहले बच्चों, हम संस्कृति का अर्थ जानेंगे कि संस्कृति का अर्थ क्या होता है, ये कहाँ से ली गई है। संस्कृति का अर्थ, जिसमें हम पहले बात करते हैं सामान्य अर्थ की कि संस्कृति का सामान्य अर्थ क्या होता है। संस्कृति शब्द संस्कार से बना है और संस्कार का अर्थ होता है शुद्धि की क्रिया अथवा परिष्कार। संस्कृति का शब्द संस्कार से बना है और संस्कार का अर्थ होता है शुद्धि की क्रिया अथवा परिष्कार। इसका तात्पर्य यह है कि संस्कृति का संबंध उन सभी वस्तुओं व विचारों से है जो व्यक्ति का परिष्कार कर सके। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो यह कहा जा सकता है कि संस्कृति का अभिप्राय सामाजिक प्रशिक्षण के उन तरीकों तथा मानवीय ज्ञान से हैं जिनके द्वारा व्यक्ति समाज में अनुकूलन करना सीखता है। संस्कृति वह होती है जो सामाजिक प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति समाज में अनुकूलन करना सीखता है। मतलब एक संस्कृति लेके वह चलता है और वह संस्कृति व्यक्ति को समाज में अनुकूलन करना सिखाती है। तो बच्चों, एक व्यक्ति जीवन के आरंभ में ही परिवार, विद्यालय व बाहरी जगत के उन व्यवहारों को सीखना आरंभ कर देता है जिन्हें उनके समाज में आवश्यक समझा जाता है। एक और व्यक्ति को अपनी प्रथाओं और परंपराओं के अनुसार कार्य करना होता है, तो दूसरी ओर उसके सामने नई नई वस्तुओं के उपयोग के तरीकों को सीखने की समस्या रहती है। और इस प्रकार कोई व्यक्ति किसी समाज का सदस्य होने के नाते जितने भी भौतिक और अभौतिक व्यवहार को सीखता है, वे सभी संस्कृति के अंग होते हैं। अगर हम एक अच्छी सी लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं कि संस्कृति का सामान्य अर्थ क्या होगा, तो संस्कृति का सामान्य अर्थ यही होता है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में परिवार के संपर्क में आता है, विद्यालय के संपर्क में आता है और बाहरी जगत के संपर्क में आता है,
तो वह क्या करता है, जो उसके परिवार वाले, जो उसके विद्यालय में या उसके जो बाहरी जगत में जिन व्यवहारों को वो सीखना प्रारंभ कर देता है, जिन्हें समाज में आवश्यक समझा जाता है, एक और तो उसे अपनी उन्हीं प्रथाओं को तथा परंपराओं के अनुसार कार्य करना पड़ता है। और अगर आप दूसरी तरफ बात करते हैं तो कुछ नई नई वस्तुओं के उपयोग के तरीकों को सीखने की समस्या उसके सामने रहती है। तो जब वह इन दोनों ही चीज़ों को सीखने के प्रयास करता है तो वह सब संस्कृति के अंग माने जाते हैं। आगे मैं बात करती हूँ संस्कृति का शाब्दिक अर्थ। संस्कृति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संस्कृति के लिए अंग्रेजी में कल्चर शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो लैटिन के शब्द कल्चूरिया से निष्पन्न है। कल्चर शब्द प्रयुक्त किया गया है और जो लैटिन शब्द के कल्चूरिया से निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है पोषण करना। और इस प्रकार कल्चर का अर्थ यह होता है कि इसे पोषित किया जाता है और यह स्वयं पनप सकती है। सिर्फ इसे हमें पोषित करना है और इस स्वयं क्या होती चलेगी? पोषित होती चलेगी। आगे बच्चों हम बात करते हैं कि हमने संस्कृति का अर्थ देख लिया, आगे हम बात करेंगे संस्कृति की परिभाषाएं। तो संस्कृति का तात्पर्य है कि संस्कृति का संबंध उन सभी वस्तुओं विचारों से हैं जो व्यक्ति का परिष्कार कर सके। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि संस्कृति का अभिप्राय सामाजिक प्रशिक्षण के उन तरीकों तथा मानवीय ज्ञान से हैं जिनके द्वारा व्यक्ति समाज में अनुकूलन करना सीखता है। संस्कृति की परिभाषाएं। पहला जो परिभाषा है वो है हजकोविटिस के अनुसार। तो इन्होंने बताया था कि संस्कृति बहुत संक्षिप्त परिभाषा देते हुए इन्होंने लिखा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, बिल्कुल है। जब मैंने आपको बताया कि संस्कृति का अभिप्राय हम सामाजिक प्रशिक्षण के उन तरीकों तथा मानवीय ज्ञान से हैं जिनके द्वारा व्यक्ति समाज में अनुकूलन करना सीखता है, इसमें आपके भौतिक और अभौतिक दोनों ही आते हैं। आगे डेफिनेशन है अपनी E.B. टायलर के अनुसार। इन्होंने ये बताया था कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिससे ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा इसी तरह की क्षमताओं का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त होता है। मतलब मैंने भी आपको बताया था कि उसमें ज्ञान, विश्वास, कला, उसकी परंपराएं, उसके रीति रिवाज जो भी आते हैं वो सब इसमें समावेश होते हैं जो मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। आगे डेफिनेशन है अपनी रॉबर्ट वीरस्टीड के अनुसार। संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें सभी विशेषताएं सम्मिलित है जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते उन्हें अपने पास रखते हैं। संस्कृति एक ऐसी है जिसके अंदर हम एक जटिल संपूर्णता होती है जिसमें सभी विशेषताएं सम्मिलित होती है जिन पर हम विचार भी करते हैं, कार्य भी करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते उन्हें अपने पास रखते हैं। तो बच्चों, उपयुक्त सभी परिभाषाओं से हम स्पष्ट करते हैं कि संस्कृति भौतिक व अभौतिक तत्वों की वह जटिल संपूर्णता है जिसे व्यक्ति समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है, जिससे वह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। आगे हम बात करते हैं संस्कृति का स्वरूप। बच्चों, देखा हमने संस्कृति स्वयं में एक व्यापक शब्द है जिसमें पूरे समाज या हम कहें मानव जाति के इतिहास का समाहित होता है। अतः संस्कृति का स्वरूप ही बहुत ज़्यादा व्यापक होता है और संस्कृति के स्वरूप को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं।
अब हम पहले जो बात करते हैं वो है संस्कृति का स्थानांतरण होता है, और स्थानांतरण में भाषा एवं संकेतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिल्कुल, संस्कृति हस्तांतरण होती रहती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। समाज के मूल्यों, आदर्शों, विचारों और प्रतीकों का दायरा होता है। संस्कृति अर्जित की जाती है, संस्कृति को हम अर्जित करते हैं। संस्कृति निरंतर प्रगतिशील रहती है। संस्कृति हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती है, तो वह निरंतर प्रगतिशील रहती है। भौतिक और अभौतिक दोनों तत्व पाए जाते हैं। मैंने जैसे कि आपको इसके अर्थ में बताया था कि इसमें भौतिक और अभौतिक दोनों तत्व समाहित होते हैं। मनुष्य के मध्य होने वाले सामाजिक अंतर क्रिया का परिणाम ही संस्कृति है। एक समाज की संस्कृति के अंतर्गत कई इकाइयाँ उपशक्तियाँ होती है। संस्कृति समाज में लोगों को एक सूत्र में बांध कर रखती है। संस्कृति सदैव विकासशील रहती है, बिल्कुल हमें एक सूत्र में बांध कर रखती है। और संस्कृति के माध्यम से ही जैविक एवं सामाजिक गतिशीलता बनी रहती है, और समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार इसके लिए आदर्श वातावरण का भी निर्माण करते हैं। मनुष्य के व्यक्तिगत निर्माण में सहायक की भूमिका का निर्वहन करती है। भिन्न भिन्न समाज की संस्कृतियाँ भिन्न भिन्न होती है। जब समाज अलग अलग होते हैं, समाज तो एक ही है लेकिन अलग अलग समाजों में अलग अलग जातियाँ पाई जाती है, तो उन सभी की संस्कृतियाँ कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। सभी संस्कृतियों को कुछ न कुछ अंश एक दूसरे में सम्मिलित रहता है। बिल्कुल, कई संस्कृतियाँ ऐसी होती है जिसमें किसी का कुछ न कुछ अंश एक दूसरे में सम्मिलित रहता है। अब बच्चों, हम आगे बात करते हैं तो संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो पहले हम संस्कृति की विशेषताओं में जो हमारा पहला है वो है सामाजिक विरासत। सामाजिक विरासत विरासत का वह लक्षण है जो हमने अपने पूर्वजों से सीखा है। मनुष्य संस्कृति को बिना किसी प्रयास के अचेतन मन से ही सीख लेता है। बिना संस्कृति के आदर्श को सीखे मनुष्य समाज के साथ सामंजस्य नहीं बना सकता, तो समाज ऐसे व्यक्तियों को स्वयं में सम्मिलित नहीं करता। अतः मनुष्य को सामाजिक विरासत के आदर्शों का अनुसरण करना होता है। मतलब एक मनुष्य जब पैदा होकर आता है तो अपने पूर्वजों से कुछ ना कुछ सीखता ही है, और वह मनुष्य संस्कृति को बिना किसी प्रयास के अपने अचेतन मन से ही सीख लेता है। क्योंकि जब वह लोगों को देखता है कि हमारे यहाँ ऐसी संस्कृति मानी जाती है, तो वो उन्हीं का अनुकरण करता है और वह धीरे धीरे सामाजिक संस्कृति को सीख लेता है। लेकिन समाज ऐसे व्यक्ति को स्वयं में सम्मिलित नहीं करता जो कि इस संस्कृति के साथ में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमान है। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमान है। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमान है। इसके अंदर यह आएगा कि संस्कृति में सीखे जाने का गुण विद्यमान होता है। अतः संस्कृति सीखे हुए व्यवहारिक आदर्शों का संपूर्ण योग है। संस्कृति को समाज में आकर ही सीखा जाता है, क्योंकि संस्कृति कोई जन्मजात गुण नहीं है। तो बच्चों, आपने देखा ना कि संस्कृति को समाज में आकर ही सीखा जा सकता है। संस्कृति कोई जन्मजात गुण नहीं है। बालक जैसे जैसे समाज के संपर्क में आता है, वैसे वैसे समाज की संस्कृति आदर्शों को भी सीखता चला जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा और धीरे धीरे वो ये देखेगा कि हमारे समाज में ये संस्कृति अपनाई जा रही है, तो वह वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के आचार विचार, नियम इत्यादि को सीखेगा, और वह संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमान होता है। संस्कृति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। संस्कृति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल, संस्कृति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। संस्कृति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि मनुष्य जन्म के पश्चात स्वाभाविक रूप से संस्कृति के आदर्श प्रतिमानों को स्वयं में आत्मसात करके उनका अनुसरण करने की कोशिश करता है।
जब मनुष्य जन्म के पश्चात में क्या करता है, संस्कृति के आदर्श प्रतिमानों को स्वयं में पहले तो आत्मसात करता है, फिर उनका अनुसरण करने की कोशिश करता है। संस्कृति मानव समाज का सार है। समाज के जो नैतिक होते हैं, जो व्यवहारिक आदर्शों की झांकी संस्कृति में हमें देखने को मिलती है बच्चों। और समाज की संस्कृति के मापदंड द्वारा किसी विशेष काल में समाज के विकास को मापा जा सकता है। संस्कृति संपूर्ण मानवीय इतिहास का सार है, क्योंकि इसमें समाज के संपूर्ण गुणों के इतिहास का सम्मिलित किया गया है। संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण होता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। तो संस्कृति को सामाजिक विरासत भी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृति में सीखे जाने का नहीं बल्कि हस्तांतरित होने का गुण भी विद्यमान होता है। संस्कृति को एक पीढ़ी से अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करती चलती है, और संस्कृति हस्तांतरण करने का सबसे उचित माध्यम मानव भाषा और हमारे प्रतीक होते हैं। इन्हीं माध्यमों के द्वारा ही संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी होता रहता है, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो हमारी जो भाषा और जो हमारे प्रतीक होते हैं उसी के माध्यम से हम संस्कृति का हस्तांतरण करते हैं, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है जल्दी, और ये निरंतर प्रगतिशील प्रक्रिया होती है। संस्कृति परिवर्तनशील होती है। संस्कृति के हस्तांतरण के कारण उसमें परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता है, क्योंकि संस्कृति कैसी है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी इसमें अपनी सुविधा और परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तन करती रहती है, जिससे संस्कृति में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए संस्कृति को एक निरंतर चलने वाली और परिवर्तनशील प्रक्रिया भी कहा जाता है। बिल्कुल, अभी हम आज के ज़माने की बात करते हैं तो जो पहले ट्रेडिशनल्स फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा परंपराओं को मानती थी। लेकिन आज की जनरेशन है क्या, वो है इन्हीं सभी संस्कृतियों को परिवर्तनशील मतलब अपने समय की या अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस कर करके और वह संस्कृति को चला रही है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब स्थानांतरित होती है तो वो परिवर्तनशील भी होती रहती है। संस्कृति में संतुलन एवं संगठन का गुण भी निश्चित होता है। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि संस्कृति विभिन्न प्रकार की इकाइयों से मिलकर बनी होती है, और ये सभी इकाइयाँ एक पीढ़ी से संबंधित होती है। अतः एक इकाई में हुए परिवर्तन का असर किसी न किसी रूप से दूसरी इकाइयों में भी पड़ता है, और ये सारी इकाइयाँ एक साथ मिलकर जब कार्य करती है तो इनका पृथक पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। प्रत्येक इकाई का एक निश्चित एवं सुव्यवस्थित क्रम होता है, एवं प्रत्येक इकाई का एक निश्चित कार्य होता है। संस्कृति कैसी होती है, विभिन्न विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनी होती है, और जब एक इकाई दूसरी इकाई से बिल्कुल से संबंधित होती है, और जब एक इकाई में परिवर्तन होता है तो दूसरी इकाई में भी उसका क्या पड़ता है, असर पड़ता है। और जब ये सारी इकाइयाँ एक साथ मिलकर कार्य करती है तो इनका पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि सभी इकाइयाँ मिलकर एक साथ कार्य करती है। तो प्रत्येक इकाई का एक निश्चित कार्य होता है और संतुलन संगठन का गुण निश्चित होता है। तो बच्चों, आज हमने है ना संस्कृति की विशेषताएं देखी है। अब हम आगे आने वाले वीडियो में हम संस्कृति का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें इसकी और विशेषताएं मैं बताऊंगी आपको कि इसकी विशेषता और कौन कौन सी है।